नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार की सियासत की क्या कहने, ये एक मानगी आपको दिखने को मिलेगा। एक ऐसे इंसान जो कुछ दिन पहले, कुछ महीनों से एक नए पार्टी का जो इजाद हुआ बिहार में, उसके दल में समाये, पूरे बिहार में भ्रमण किए और बिहार में भ्रमण करने के बाद वो जनसुराज को सपोर्ट करने लगे और साथ ही साथ जो जनसुराज को सपोर्ट कर एनडीए को अलग थलग बताते थे, वो आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। जो आनंद मिश्रा पहले भारतीय जनता पार्टी को देखना नहीं चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कई ऐसे सवाल खड़ा किए थे जनता के बीच, वो आनंद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की दामन थामते हैं और उप मुख्यमंत्री के सामने ये बात उनकी सदस्यता ली जाती है। सबसे पहले हम सुनाना चाहते हैं कि आनंद मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, जो जनसुराज छोड़ करके, वैसे जनसुराज को पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, वो 3-4 महीना पहले फिर बीजेपी में आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। कहीं न कहीं मुझे हमेशा, अगर इस देश का भविष्य, इस पूरे कहीं विश्व का भविष्य देखा जाए, तो मुझे कहीं न कहीं बचपन से ही दिमाग में था कि तब तो खैर भाजपा पावर में नहीं थी, लेकिन संघ के माध्यम से जुड़ने के कारण से लगता था कि यही पार्टी अगर हमारे देश का कुछ भला कर सकती है, देश को उसकी पहचान दिला सकती है, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा ही हो सकती है। तो इसीलिए जब मैं सर्विस में था, तो तभी काफी अपने देश के इस भाव से प्रेरित होकर काम किया। और तब हमारे वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने यही निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने बिहार जाना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को पूरी तरह से इस बात से सुनिश्चित हूँ कि अगर कुछ भला हो सकता है हमारे बिहार का भी और इस पूरे प्रदेश का, तो ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो सकता है। तो इसी भाव से, जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मैं यहाँ संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिल से मानता हूँ कि अगर भाजपा मजबूत होगी तभी बिहार मजबूत होगा। तो आपने सुना, आनंद मिश्रा ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है और आज अगर बिहार में कोई, ख़ास तौर पे भारत में भी अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। जिस आनंद मिश्रा के मुंह से आप सुना करते थे रोज़गार, पलायन, सरकार पर कई ऐसे बातें, वही आनंद मिश्रा ये भारतीय जनता पार्टी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। इसके बाद आप सुनिए कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आनंद मिश्रा के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। आज जो इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है, मैं सबका स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार जोरदार ताली बजाकर सबका स्वागत कीजिए। सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, मीडिया के साथियों, ये आज एक ऐतिहासिक दिन है। कई महत्वपूर्ण साथी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे। नागमणि जी 1977 में पहली बार निर्दलीय विधायक के तौर पर आए, कई बार सदन में रहा, दिल्ली लोकसभा में रहे और ये चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं। आदरणीय सुचित्रा जी बिहार सरकार की मंत्री रही है। आनंद मिश्रा जी आईपीएस ऑफिसर रहे। सबके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा साथियों। और आशुतोष जी ने लगातार पूरे बिहार का भ्रमण करके, क्या समाज का सम्मान लड़ने की बात होता है, उसका प्रतीक भाई आशुतोष है हमारे, ये लड़ने का काम करते हैं। और ठीक ही कहा, अवधेश जी ने लगभग 20,000 से अधिक लोगों को पढ़ाने का काम किया है, समाज में जीने का, उनके जीवन को, भविष्य को बनाने का काम किया, ज्ञान दिया। और ज्ञान एक बार आ जाता है जीवन में
तो वो कभी समाप्त नहीं होता है साथियों। इसलिए अवधेश जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आए, और सबसे अधिक क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और साफ साफ सभी लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है साथियों। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब मजबूत होगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया है इस देश को विकसित बनाना है, और विकसित तभी होगा जब बिहार विकसित होगा। तो आपने सुना, ये तमाम चीज़ें ये बता रही है कि राजनीति क्या चीज़ होती है, वो ये बयां कर रहे हैं कि बिहार की आम जनता का जितना समस्या था, विपक्ष का जितना समस्या था, बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बाबू सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार का आम जनता का जितना डिमांड था 100% उन्होंने पूरा करने का काम किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, और खास तौर से मगध और शाहबाद के इलाका में आरजेडी ज्यादा सीट जीता है। मैं बिल्कुल डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे नेताओं के नेतृत्व में मैं दिन और रात मगध और शाहबाद के इलाके में काम करूंगा, और विधानसभा का जो अगला चुनाव होगा उसमें 90% एनडीए के लोग को हम लोग वोट करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को क्या नई जिम्मेदारी दी जाती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।